है कि सरकार जो है सही दिशा में नहीं काम कर रही है। सरकार का सोच और सरकार के जो दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं, हर एक तरह के कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी दारू बंदी में भी दारू सरेआम बिकता है, दारू लोग पी कर के मर रहे हैं। तो बिहार में भी बदलाव कीजिए। भाजपा एक बड़ी मछली है और जो अगल बगल में जो मछली होते हैं उनका वो निगलने का काम करते हैं। तो उनके बगल में सबसे पहले नीतीश जी हैं। तो कभी प्रयास हमेशा वो करते रहते हैं कि नीतीश जी को किस तरह से वो निकल जाए। कि 2500 रुपया जब 2025 में वादे तभी न पूरे होंगे जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू 2025 में बिहार के सीएम बनेंगे। तो नए साल का आगाज हो गया है 2025, फिर से नीतीश के नारे लगने लगे हैं। जदयू नेताओं के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व वर्तमान में राजद विधायक सुरेंद्र राम है। जुड़ेंगे, बात करें। सुरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं? नए साल का आगाज हो गया है और ऐसे में जदयू नेताओं के द्वारा अब जाकर नारे दिया जा रहा है, जहां यह कहा जा रहा है 2025 फिर से नीतीश। अभी तो हम लोग महागठबंधन हमारे महागठबंधन को लीड कर रहे हैं नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द आदरणीय तेजस्वी बाबू। तो सभी नौजवान तो यही चाहते हैं, चूँकि जो हमारी सरकार बनी उसमें जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू जो वादे किए थे, उस वादों के हिसाब से जो काम करने का काम किए, लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी मिला और बिना किसी पेपर लीक के इतना कम समय में बिहार में जो ऐतिहासिक कार्य हुए, तो वो सारे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू के वजह से हुए। तो सब नौजवान यही चाहते हैं कि 2025 में हमारे बेरोजगारों के हमदर्द, नौजवानों के हमदर्द आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को एक बार कमान बिहार का मिले। और सब लोग चाहते हैं बदलाव, क्योंकि बदलाव करके और चाहते हैं कि जो संविधान के रक्षक हैं, जो आरक्षण के समर्थक हैं, जो किसानों के दर्द को समझते हैं, नौजवानों को के दर्द को समझते हैं, जो महिलाओं के लिए इतनी बड़ी वादे जो किए हैं कि 2025 में 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। तो 2500 रुपया जब 2025 में वादे तभी न पूरे होंगे जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू 2025 में बिहार के सीएम बनेंगे। तो सब लोग, महिला लोग, सब लोग समर्थन में हैं और सब लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार 2025 में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे बिहार के सीएम बने। कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार आप लोगों के साथ आ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है सुरेंद्र जी? अब तो हम लोगों को मीडिया में सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग भी देख रहे हैं। यथार्थ क्या है हम लोगों को जानकारी इसके संबंध में नहीं है। क्या दरवाजा खुला रहेगा क्या आप लोगों का नीतीश कुमार? ये देखिए, हमारे शीर्ष जो नेतृत्व है, ये दरवाजा वो लोग जानते हैं कि उनके लिए खुला है कि बंद है। ये हम लोग तो एक सिपाही के रूप में काम करते हैं और जो भी जनता का हित का होगा, जो भी नौजवानों के हित का होगा, बिहार के हित का होगा, वो सही उचित निर्णय हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू और आदरणीय नेता हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी इसको देखेंगे कि क्या करना है। आपने बोला माई बहन योजना के तहत जो है 2500 रुपए महिलाओं के खाते में तेजस्वी यादव भेजने का काम करेंगे। सत्ता पक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से वह बस अपने परिवार का ही तेजस्वी यादव सोचते हैं, उसके अलावा उससे अलग उनको कुछ दिखता नहीं है। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2500 का जो दावा किया जा रहा है वो भी झूठा रहेगा, इन लोगों की सरकार तो बनेगी नहीं, सपना देख रहे हैं। देखिए, परिवार का मतलब ये परिवार का मतलब बिहार को वो परिवार समझते हैं जी, इस देश को परिवार समझते हैं। तो उनका सोचने का जो विपक्ष के लोग कहते हैं इस बात को, वो गलत कहते हैं। हम ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू और आदरणीय लालू जी इस बात को देखते हैं कि इस परिवार में जो बिहार के जो दलित परिवार है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए।
उनकी आरक्षण, उनकी संविधान कैसे सुरक्षित रहे, है किसानों की माली हालत कैसे सुधरे, नौजवान जो आज रोड पर भटक रहे हैं उनको कैसे, उनकी योग्यता के आधार पर उनको सरकारी नौकरी मिले, उनको रोजगार कैसे मिले। इस मिशन, इस मुहिम पर आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी बाबू काम कर रहे हैं। विपक्ष के होने के नाते सरकार को भी सही मार्ग दिखाने का काम करते हैं। अब रह गया कि सरकार जो है सही दिशा में नहीं काम कर रही है। सरकार का सोच और सरकार के जो दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं वो जो है ना सही दिशा में वो लोग भी नहीं काम कर रहे हैं। तो मिला जुला के यही है कि ये जो सरकार है, ये मिला जुला के यही है कि ये जो सरकार है ये इनसे अभी जनता का काम जो है सही ढंग से संभल नहीं रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था सब चरमरा गई है और बिहार में हर एक तरह के, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी दारू बंदी में भी दारू सरेआम बिकता है, दारू लोग पी करके मर रहे हैं। तो बिहार में भी बदलाव की जरूरत है। नया साल है, छपरा में काफ़ी ज़्यादा कांड होते आए हैं, आप छपरा के ही तरफ से विधायक हैं, तो ऐसे में इस नए साल में क्या इस तरीके का भी कुछ उलटफेर होगा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अभी नया साल में उलट फेर होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस बात को हम जान रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुए, जिस तरह से अन्य प्रदेश में हुए, जो भी भाजपा के सहयोगी दल है, तो हम तो पहले भी बोले हैं कि भाजपा एक बड़ी मछली है और जो अगल बगल में जो मछली होते हैं उनका वो निगलने का काम करते हैं। तो उनके बगल में सबसे पहले नीतीश जी हैं, तो कभी प्रयास हमेशा वो करते रहते हैं कि नीतीश जी को किस तरह से वो निकल जाए, किस तरह से उनकी राजनीति को समाप्त कर दें। कई बार उनके द्वारा जीतन राम मांझी को आगे बढ़ा कर के भी वो जदयू को तोड़ने का काम किए, जदयू को ख़त्म करने का काम किए। तो इस पर सोचना, इस पर नीतीश जी को है कि उनके साथ रहना है या उनके साथ नहीं रहना है, संविधान विरोधी के साथ रहना है। इस संविधान के जो हम लोग समर्थन में है, संविधान के बचाव के लिए लड़ाई लड़ते हैं, दलितों, किसानों, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो इनके साथ रहना है कि उनके साथ रहना है, ये तो सोचने विचारने का जगह जो है उनको है। वो जो सोचते हैं और उस पर हम लोगों का कोई इस पर अधिकार नहीं है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम थे, अपनी बातें रख रहे थे। वहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे थे, या साफ तौर पर कह रहे थे कि आने वाले 25 में बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव को चुनेगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार को निगल जाएंगे भाजपा वाले, यह दावा कर रहे थे। वहीं क्या कुछ करते आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।